नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आज के हमारे इस 20 मिनट क्विक रिवीजन शो में। बायो के कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हुआ हूं, तो एक एक करके चलिए जल्दी से क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। पहले वाले प्रश्न में कह रहा है कि सर एक बात बताओ कि जो श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को सिकुड़ने से रोकता है, यानी कि जो हमारा ये ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया को कोलेप्स होने से कौन रोकता है। तो करेक्ट आंसर होगा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पर 9 कार्टिलेज जो है वो चढ़ी रहती है हमारे ट्रैकिया के ऊपर। इनकी आकृति होती है सी शेप। और ये कौन सी कार्टिलेज होती है, तो आपका आंसर होगा ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि श्वसन दर की प्रकाश संश्लेषण दर की यदि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाए तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लांट के ऊपर क्या इंपैक्ट इसका देखने को मिलेगा। ठीक है ना। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन ऑक्सीकृत होगा और पौधे जो होंगे वो भूखे मर जाएंगे। पहले चरण में एरोबिक और एन एरोबिक श्वसन के दौरान उत्पादित सामान्य उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है। रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। ठीक है, और वो किस में कंप्लीट होता है, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज चेंज होता है किस में, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। आगे बात समझ में। तो पायरुविक एसिड या पायरुवेट इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस जानवर में श्वास छिद्र पाए जाते हैं। ब्रीदिंग होल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। मनुष्य में, मछली में, केंचुए में या फिर कॉकरोच में, किसमें पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, कॉकरोच में पाए जाते हैं। नीचे दिया गया चित्र मनुष्य में श्वसन तंत्र के एक भाग को दर्शाता है। कौन सा विकल्प ए और बी का सही लेवलिंग और बी का कार्य दिखाता है। एक ही अगर मैं बात करूंगा तो क्या ये ब्रोंकी है, ठीक है। बी जो है वो एल्वियोलाई है। फिर इसमें कह रहा है, मतलब आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो ये पार्ट आपको दिख रहे हैं ये कौन से पार्ट हैं। दरअसल में इस वाले प्रश्न की अगर मैं बात करूंगा तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। दरअसल में है क्या, ए वाला जो पार्ट है इसको ब्रेन इसको बोला जाएगा ब्रोंक्यूलस। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका डिवीजन कैसे होता है। सबसे पहले होती है देखो ट्रैकिया, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होती है, ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे चल करके कन्वर्ट हो जाती है किस में, ब्रोंकाई में या ब्रोंकी में। ब्रोंकी जाकर के कन्वर्ट हो जाती है किस में, ब्रोंक्यूलस में। और इससे जाकर के लास्ट में अटैच होती है क्या, एल्व्यूली। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। मानव शरीर में पायरुवेट का एरोबिक विघटन कहाँ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है या फिर मसल्स के अंदर होता है, आपको बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे बात समझ में। देखो, ग्लूकोज सबसे पहले क्या होता है, कन्वर्ट होता है। एक ग्लूकोज से बनता है क्या, दो पायरुविक एसिड बनते हैं और 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये क्रिया कहां पर होती है, ये क्रिया होती है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत ये वाली क्रिया हो जाती है। ठीक। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये पायरुविक एसिड जो होगा ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में टूटने के बाद में एक पायरुविक एसिड से जो एनर्जी मिलती है वो 18 एटीपी मिलती है। तो एक ग्लूकोज से फिर कितनी एनर्जी मिलेगी, इससे मिलेगी 2 गुणा 18 प्लस 2, यानी कि 38 एटीपी एनर्जी मिलेगी। आगे बात समझ में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, चलिए जी। मनुष्यों में श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथन एक को छोड़कर सही हैं। गलत कथन की पहचान करें। द रिप्स सिंक इन एंड द डायफ्राम राइज अपवर्ड। पसलियां अंदर धस जाती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर उठ जाता है। पसलियां ऊपर उठ जाती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है। पक्ष गुहा बड़ी हो जाती है, फेफड़े द्वारा हवा अंदर ली जाती है। यानी इनमें से आपको यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपको गलत लग रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, पहला वाला गलत है। ठीक है ना। पसलियां अंदर धस जाती हूँ, डायफ्राम ऊपर उठ जाता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी ठीक है। जानवरों में श्वसन सतह की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं। गलत विकल्प चुनना है आपको। कह रहा है कि इस क्षेत्र में हवा को अंदर और बाहर ले जाने के लिए एक यंत्र की उपस्थिति होती है। ठीक है ना, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इज वेरी थिक, ये बहुत मोटा होता है। एक बड़ा सतह क्षेत्र होता है, आमतौर पर शरीर के अंदर इसको रखा जाता है। इस वाले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है।
ये बहुत मोटा नहीं होता है, पतला होता है ये क्षेत्र। प्रत्येक श्वास चक्र के दौरान जब हवा अंदर ली जाती है और बाहर फेंकी जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में हवा होती है, ताकि ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। हवा की इस मात्रा को क्या कहा जाता है? पल्मोनरी वॉल्यूम, एल्वुलरी वॉल्यूम, या फिर ब्रीदिंग वॉल्यूम, या रेजिडुअल। इसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है, मतलब फोर्सफुली हम एक्सलेशन कर रहे हैं और फोर्सफुली एक्सलेशन के बाद में भी हमारे फेफड़ों में वायु बची हुई है। और कितनी बची हुई होती है? तो ये लगभग 1200 से लेकर के 1500 ml के आसपास एयर होती है जो हमारे फेफड़ों में रिजर्व रहती है। तो इसको रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों में मौजूद गुब्बारे जैसी संरचना क्या है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है? एल्वियोली की अगर मैं बात करूंगा तो इसे माना जाता है बेसिक यूनिट। इसे माना जाता है सर बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स, यानी इसे माना जाता है फेफड़ों की आधारभूत इकाई। करेक्ट आंसर एल्वियोली हो जाएगा। ओके, यही क्या करती है? यही हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। ठीक है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? आपको ये बताना है। पहले पॉइंट में कह रहा है क्योंकि इससे फेफड़ों में सूजन हो जाती है, क्योंकि इससे छाती की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि इससे आरबीसी की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि इससे ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद सिलिया को नुकसान पहुंचता है। सिगरेट पीने का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो क्या होगा? ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपरी सतह में जो सिलिया होती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करती है? डैमेज करती है। प्लस स्मोकिंग की वजह से एल्वियोलाई जो होती हैं वो भी डैमेज होते हैं, पॉल्यूशन की वजह से वो डैमेज होते हैं। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ कितने ऑक्सीजन अणु संयोजित होते हैं? ठीक है ना, 5, 4, 6, 7 कितने होते हैं? तो इस वाले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सभी एरोबिक जीवन रूपों के लिए आवश्यक है? सीओ, O2, CO2, या फिर O3। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की तो ये सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन से एनर्जी बनती है। नीचे दिया दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों में ए बी सी के लिए लेवलिंग विकल्प हैं। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? ठीक है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि जो ये वाला पॉइंट है ए वाला ये क्या है, फिर बी वाला क्या है, और फिर लास्ट में सी वाला क्या है। हालांकि एरो जो इन्होंने लगा रखे हैं ये थोड़े से गलत लगा रखे हैं, बट फिर भी इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। सबसे ऊपर क्या होगा? यहाँ पे पेरिंग्स होगा, फिर क्या होगा? लैरिंग्स होगा यानी वॉइस बॉक्स, और लास्ट में ट्रैकिया। सी आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य विश्राम की अवस्था में प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? लगभग अगर मैं बात करूंगा सांस लेने की जो दर होती है हमारी 12 से 15 होती है। मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? डायस्टोल का मतलब हो गया फैलना हृदय का। जब हृदय फैलेगा तो ब्लड क्या करेगा? इसमें आएगा। ठीक है ना, ब्लड क्या करेगा? आएगा। ब्लड एंटर द ऑर्टा, ब्लड एंटर द लंग्स, ब्लड लीव द वेंट्रिकल, ब्लड एंटर द वेंट्रिकल। तो इस वाले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डबल सर्कुलेशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन। जो डबल सर्कुलेशन है ब्लड का वो किसमें ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता? ईगल, स्नेक, फिश, फ्रॉग। किसमें डबल सर्कुलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है? मेढक में पॉसिबल नहीं है, जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनके अनुसार। मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प को चुनना है। लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, जो लसीका होता है वो ऊतक द्रव भी कहा जाता है इसको। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कैपिलरी ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स, केशिकाएं मिलकर सिराएं बनाती हैं। हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेन। जो हाइपरटेंशन है यानी कि जो बीपी हाई हो जाता है वो किसकी वजह से हो जाता है? वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेन्स की वजह से हो जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान धमनी की दीवारों के विरुद्ध रक्त द्वारा सिस्टोलिक रक्तचाप लगाया जाता है? ठीक है, किस चरण में? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन में, ऑरिकल रिलैक्सेशन में। दरअसल में दोस्तों अगर हम बात करेंगे अपने हृदय की तो जो हमारा हृदय है उसमें 4 कक्ष होते हैं, उसी के नाम दे रखे हैं। ठीक है, 4 कक्ष जो दे रखे हैं। कह रहा है कि जो ब्लड प्रेशर सिस्टोल में लगता है वो किसकी वजह से लगता है? तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लगेगा,
ठीक है ना, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब प्रेशर क्रिएट होगा। हृदय में ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकने में क्या सहायता करता है? द वॉल बिटवीन द चेंबर्स, पल्मोनरी वॉल, ट्राइकुस्पिड वॉल, ऑर्टिक वॉल। कार्बन डाइऑक्साइड और इसको तो ये बीच में जो वॉल होगी वही रोकेगी ना, ठीक है ना। दरअसल में सेप्टम बोला जाता है इसको, बीच में दोनों। हमारा जो हृदय है, जैसे ये हमारा हृदय, इधर होगा इम्प्योर ब्लड और इधर होगा प्योर ब्लड। ठीक है, चलिए आज के सेशन में दोस्तों 20 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा कर लिए हैं। आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।